उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़की है। वह दिव्य ध्वनि अनेकांत और शादवादमयी होती है। धर्म का स्वरूप बताते हैं वो कि दो प्रकार का धर्म है, एक श्रवण धर्म और एक श्रावक का धर्म है। या तो मुनि बनो, नहीं बन पाते तो एक अच्छे सदाचारी श्रावक बनो। और अच्छे सदाचारी श्रावक बनना है तो कुछ करो या ना करो, 24 घंटे में कम से कम एक बार मुट्ठी भर द्रव्य लेकर के भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजन करो, तब तो तुम्हारा मनुष्य भाव सार्थक है। अदरवाइज कोई काम का जीवन नहीं है। सुन रहे मेरी बात की नहीं सुन रहे? बोलो ना, क्या करो? बोलो ना, अभिषेक और पूजन करो और साधुओं की सेवा करो। 6 प्रकार का जो धर्म है वो बताते हैं। और फिर भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोक की भी व्यवस्था बताते हैं, 6 द्रव्यों की व्यवस्था बताते हैं, 7 तत्वों की बताते हैं। पुराने महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने कैसे जीवन जिया है वो वाली बात बताते रहते हैं। चारों अनुयोग की चर्चा दिव्य ध्वनि में होती है। लोक कैसा है, ऊपर कैसा है, मध्यलोक में कैसा है, दोलोक में कैसा है, नरक कैसे हैं, 7 नरक में नारकी कैसे हैं, कौन कौन से पाप करके यहाँ पर पहुंच जाता है, अच्छे कर्म करके कौन स्वर्ग जाता है, वो सब कुछ बताते रहते हैं। जिसका श्रवण करके अनेक भव्य जीव अपना कल्याण कर ले आते हैं। गणधर वाणी को झूलते हैं, मुनिराज उसको प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जानते हैं। कालांतर में लिपिबद्ध होकर के वही वाणी ग्रंथों के रूप में हम और आपके बीच में आती है, जिसका श्रवण करके अपन लोग आत्मीय आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। समय के परिपाक से भगवान का विहार भी होता है। और भगवान जैसे पार्श्वनाथ स्वामी विहार करते 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 अपने निकटवर्ती सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में आए थे, उनका भव्य दिव्य शंभो शरण लगा था। कितना बढ़िया अलौकिक दृश्य होगा जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी समूह शरण के साथ आए होंगे। जब भगवान समूह शरण से छोड़ करके विहार करते हैं तो उनके पग तले 225 कमलों की रचना देवतागण करते हैं। स्वर्ण के कमल होते हैं, ठोस होते हैं। और जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते चले जाते हैं, देवतागण आगे आगे की रचना करते चले जाते हैं। पीछे वाले कमलों का क्या होता है? तुम्हारे घर में नहीं बरसेंगे, नहीं समझ रहे? देवो पुनीत होते हैं, इसलिए वो विलीन होते चले जाते हैं। फिर भगवान जहाँ जीवों का पुण्य का भविभागन बच जोगे बसाए, जिन जीवों का पुण्य होता है भगवान का विहार उशोर हो जाता है। और जहाँ भगवान पहुँचने वाले होते हैं, कुबेर को आज्ञा देता है सौधर्मेंद्र, और वहां समोषण की रचना रच जाती है। इस सिस्टम से अनेकों स्थानों पर भगवान का परिभ्रमण होता है। और फिर जाकर के भगवान किसी भी क्षेत्र पर, जैसे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर में, और कोई चंपापुर में, पावापुर में, और कैलाश पर्वत इन स्थानों पर पहुंचते हैं। फिर विहार समोषण का रुक जाता है, भगवान समोषण को छोड़ देते हैं और समोषण को छोड़ करके आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। और फिर और अपनी विशुद्धि के बल से क्रमशः 13वें से 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। और 14वें गुण स्थान में जो शेष कर्म है उनका क्षय करके एक समय में 7 राजों की दूरी तय करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। बोलो सिद्ध भगवान की। ऐसे आनंद लेते हैं। ऐसा वो साक्षात समोषण हम और आपके बीच में नहीं है। हमारा इतना पुण्य नहीं है, लेकिन हम इतने पुण्य छीन भी नहीं है कि हम कृत्रिम समोषणों के बीच में ना बैठ सकें। तो अपन ने ऐसे कृत्रिम समोषण को बना करके आराधना के क्रम को जारी किया है। इस संक्षिप्त विधि हमने थोड़ी सी आपको बताई, और इसलिए बताई कि ऊपर कौन बैठे हैं। मैं देखा तो है न रहे थे, मैंने कि थोड़ा सो नीचे बुला लो, सो जान पहचान सी हो जाए कि तुम कौन कौन ऊपर बैठे थे। तो एक हमने आपको संक्षिप्त में बात बताई। और अब अपनी बात में आइएगा, तो यहाँ पर विराजित थे और ऐसे देश के ख्याति प्राप्त हमारे विद्वानों का सत्संग मिला है। संजीव भैया जी का पावन सानिध्य है। आइएगा, ऐसे पावन सानिध्य में और आचार्य भगवंत आचार्य उदार सागर महाराज का सत्संग यहाँ पर विराजमान है। तो कौन वह परम मांगलिक महा आरती लेकर अपने घर से आएंगे? सुविधाएं सुन लीजिएगा। स्वर्ण रथ, 12 व्यक्ति बैठ सकते हैं उस रथ में। रोड लाइट, बहुत अच्छी सुंदर लाइट, इसके साथ साथ दिव्य घोष और डीजे, और इसके साथ साथ सकल समाज आपका बहुमान करके बड़े सम्मान के साथ यहाँ पांडाल तक आपकी उपस्थिति कराएंगे। तो आइएगा। लगभग 11,000 रुपए के तो साधन समाज की ओर से दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इस योग से और ऐसा मनोयोग बनाइएगा, ऐसा समागम और इतने विद्वान शायद किसी आयोजन में आपको
सुनने को मिलेंगे। अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए इतने भारत के रत्न श्रेष्ठ विद्वानों के समागम में ये भव्य और इतने सारे श्री अजितनाथ कर्म जय आप हो गए, आरे हजारे युक्त धर्म चक्र भी रहे, यक्षेंद्र चारे जिसमें धर्म चक्र धार थे, पहले ही पीठ पर खड़े जिनको निहारते। ओम रे समस्त प्रथम पीठ पर चतुर्दिक धर्म चक्र भूषित श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नरपामते। ये भक्त के हजार पाप को गलारा। ओम रे समस्त प्रथम पीठ पर चतुर्दिक धर्म चक्र भूषित श्री शबे हारते रहे, यक्षेंद्र चारे जिसमें धर्म चक्र धार थे। प्रथम पीठ पर चतुर्दिक धर्म चक्र भूषित श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नरपामते। ओम रे समस्त प्रथम पीठ पर चतुर्दिक धर्म चक्र भूषित श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम नरपामते। 24 में प्रथम पीठ विद्यमान धर्म शोधित श्री भगवान। ओम रे समस्त धर्म प्रथम पीठ पर चतुर्दिक पर्ण नवते धर्म चक्र भूषित श्री चतुर्विंश चक्र को पूर्ण अर्घम नरपामते। के निकट है तुझे शरण पेटे, बस्तुत शोभते लगते दिन वर्मीते। जगती नाने चारों में सोपान है, प्रभु को करो पुष्पांजलि। आयोजन से विशाल समवशरण सुंदर, आदि जिन नमो त्रिकाल पीठुतीय मन है। स्वर्णमयी पीठ 8 दिश शोभे, सिद्धों के वसवो नमित मानो मन मोह। ओम रे समस्त तत्व पीठ पर अष्ट महाध्वजा शोभे श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नरपामते। ज्ञान योजन यह अर्थ समवसरण न्यारा, तेरी आदित्यनाथ दो शरण अभिजन सुखकारा। स्वर्णमयी यह पीठ दश शोभे, सिद्धों के वसवो नमित मानो मन मोह। ओम रे समस्त तत्व पीठ पर 10 योजन व्यास समवसरण चौथा, सिद्धों के गुण है गाती गाथा। स्वर्णमयी यह पीठ 8 दिश दश शोभे, सिद्धों के वसवो नमित मानो मन मोह। ओम रे समस्त तत्व पीठ पर अष्ट महाध्वजा शोभे श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नरपामते। 10 योजन का विश्वम स्थित तृतीय पीठ पर गंधगुली मंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरे को पूर्ण अर्घम नरपामते। स्वाहा। ओम नीम समोसरण स्थित चतुर्विंशी तीर्थंकरेभ्यो नमः। 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 पुष्पांजलि छिपे। सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। कुंडलगिरी में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल, ओ सज लगा के सत्संगे कर दिया कमाल। नमो हरिघंटाणम नमो सीताणम, नमो हरिघंटाणम नमो सीताणम। बाबा की प्रतिमा को उठाना, मुश्किल बड़ा था बाबा की प्रतिमा को उठाना। सहज श्रावकों के मन में शंकाएं आना, सहज श्रावकों के मन में शंकाएं आना। जो तुमने कर दिखाया है वो कार्य बेमिसाल, जो तुमने कर दिखाया है वो कार्य बेमिसाल। वो सर लगा के संत तुझे कर दिया कमाल, लगा के संत तुमने कर दिया कमाल। राग आज भाव को शूर में हरो, शीशम शरण में पीठ त्रय शोभते, आगे यक्षेंद्र 64 नवर ढोलते। वहाँ बहरा रही कोटि बजे पंक्तियाँ, मानो ये गा रही नाथ गुणे सुनिया। मैं वहाँ धूप घटे दीप मणि में जले, रत्नमय ज्योति से
सुदृष्टि सुदेव नीलमंदार चमकत मकरंधर दंडवे युत रख रहे सिर के ऊपर गुरु लघु गुरु तम रहे भी आलवे नास मुरली मचे श्री प्रभु राजते तरु अशोकने आभा मंडल के मणि मान कहते बने प्रभु के गंभीर वचनों को बपेसने मणि किरणों से शोभ सिंहासन चार अंगुल अधर में विनेश्वर रहे तीर्थंकर मुखकमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्यनिभो अक्षतम निर्वामते आगम की बगिया की चारों वन योगों की सुमन किरे रंगर से मुनिवर में देख स्वागत की छांव तले महाराज है जिनवाणी सब तीर्थंकर मुखकमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्यनिभो अष्टमनाथ पुण्यर्वामते श्रीफल रूप फल देके जिनवाणी मंगल करनी सत्ता कमल में निकनाओं से ऊपर बढ़ती दो तरनी ओ अक्षर निर्भुत देकर कर्मणि महाराज है जिनवाणी सब समाधि निकराती दिव्यनी है कल्याणी ओम ऋषि तीर्थंकर मुखकमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्यनिभो महामुख प्राप्त फलम निर्वाणते अश्रभ का थाल सजाया अश्रभ को भूल गया नाव सब समाधि निकराती दिव्यनी है कल्याणी ओम ऋषि तीर्थंकर मुखकमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्यनिभो अनिर्बल प्राप्त अर्घम निर्वामते ताजस अन्य पूर्व है 14 भेद प्रमाण सुदय पार निपाण है जिनपत करुणा अपनी जगह इतने कुबेर द्वारा मंडल सुरे रत्न मुझको दिव्य पुष्पांजलि सुबह तीनों ब्रह्मचारी बहन पहुंचे मंडप पर चढ़ने उस बाद अष्टकुमारी देवियां और उसके बाद हमारे ओम तीर्थंकर कलम कमल मुख निवास ने आचारांगाय नमार्घम निर्वपामिति अद्वैत धर्म क्रिया सौ समय पर समय की चर्चा पर इसी जल्दी नमो जिन ओम तीर्थंकर मुक्कल निवास ने निर्विनिर्गत सुकृतांगाय नमार्घम इतनी धीरे भी मत पढ़ो थोड़ा सा थोड़ी जल्दी भी पढ़ो बीच का मार्ग निकालो ओम तीर्थंकर मुक्कल निवास ने निर्विनिर्गत स्थानांगाय नमार्घम निर्वपामिति क्षेत्र को काल अपेक्षा जो समान है भाव अपेक्षा इन तो सबसे पदों को समान करे ओम तीर्थंकर मुक्कल निवास निर्विनिर्गत समयवांगाय नमार्घम निर्वपामिति जीव नित्य अनित्य भी है साक्षात प्रश्नोत्तर भी है सत्य मतलब तो है व्याख्या ओम तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत व्याख्या प्रकृति अंगाय नमार्घम निर्वपामिति जीवन की ध्वनि बताए तीर्थंकर की धर्म बताए मतलब पंचम ओम तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत ज्ञान धर्म कथा अंगाय नमार्घम निर्वपामिति वो श्रावणी की ग्यारह प्रतिमा का वर्णन करता है सुंदर क्षण आवश्यक निर्मल के तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत उपासा ध्यान अंगाय नमार्घम निर्वपामिति तीर्थंकर के जन्मकाल में कृपा ने उत्तर कहे शास्त्र को सागर कर सुनाओ मैं ओम ह्रीमन तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत अंतःकृत संगाय नमार्घम निर्वपामिति दशपरिवर प्रत्येक देश में संस्कार नरक से समाधि विद्या के अंतर विमान में उत्पन्न हुए लाखों मानवे सत्यवाद विज्ञाने हैं दशो अनुत्तर उत्पाद ओम तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत अनुत्तरोत्पादित संगाय नमार्घम निर्वपामिति लाभानि का वर्णन करता चार कथाओं को कहता आक्षेपण निक्षेपण कहता संवेद वेद कथा लक्ष्य निराने सहस्र पद से वर्णन करता है प्रथम प्रश्न अन्य प्रश्न के सटीक उत्तर देता है तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत प्रश्न व्याकरण अंगाय नमार्घम निर्वपामिति क्षेत्र को पांच भाव से कर्म फलों को कहता है त्रिभुवन भाव मानता है जीवन को बदलाता है 1,84,00,000 मुक्कमल विनिर्गत विपाक सूत्रांगाय नमार्घम निर्वपामिति तीन सच्चे सर्वत में तीन निराकरण भी करता है द्रव्य लोक प्रातिक वर्ण और पंचभेद लिप्त होता है 158 पद है दृष्टिवाद अब तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत दृष्टिवाद अंगाय निर्वपामिति सूत्र कहे जिन बाधित प्रतिमानि योगे पूर्व गति चूलिका कहे मणि कर्म के भेद पांच हैं चंद्र प्रवृत्ति पहला ज्योतिष इंद्र चंद्र की आयु कहे कवच की लैला ओम तीर्थंकर मुक्कमल विनिर्गत चंद्र
प्रकृति अर्जुन निर्वांते दूजा भेद सूर्य प्रकृति भास्कर का वर्णन है। अष्टद्रव्य का अर्घ चढ़ाकर भावों से बंधन है। शिखर के ज्वार गति अहिर्निश का वर्णन है। ऐसे प्रभु के किस्म धनी को जीवंधन अर्पण है। गाएंगे मतीर गुणे गाएंगे, वीर गुणे गाएंगे, महावीर गुणे गाएंगे। मंदिर को सुंदर बनाएंगे, आदि प्रभु तेरे गुणे गाएंगे। सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, वीर प्रभु तेरे गुणे गाएंगे। हाथों में लेकर चांदी के कलशा, हाथों में लेकर चांदी के कलशा, चांदी के कलशा सोने के कलशा, चांदी के कलशा सोने के कलशा। श्री जी का कलश डराएंगे, आदि प्रभु तेरे गुण गाएंगे। सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, वीर प्रभु तेरे गुण गाएंगे। बड़े गौरव के चौका लगाएंगे, उन्हीं घर को घर बुलाएंगे। अपने गौरव है चौका लगाएंगे, गुण पर को घर बुलाएंगे। अरे विद्यासागर जी महाराज भी सभा में रखियोला, सबल करो सब हमरे का। विद्यासागर जी महाराज विश्व में रखोला, सब करो सब हमरे का। इनके चरणों में माथा झुकाएंगे, परिवार को यहाँ बुलाएंगे। अपने गौरव है चौका लगाएंगे, गुण पर को घर बुलाएंगे। ताकि होते चमत्कार अपने सबसे महान, इनकी महिमा अनंतकार। दान के होते 4 प्रकार, औषधि शास्त्र बखान, इनकी महिमा अमरपार। होतान आहार का हम कराएंगे, गुण पर को घर बुलाएंगे। मने गौरव है चौका लगाएंगे, गुण पर को घर बुलाएंगे। ओम बोलिए आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। मुनिवर आज मेरे मंदिर तुष्टे अस्ति नास्ति आदि कहता, और मैं अस्ति नास्ति प्रभादे तप्ते भंग को दर्शाता। अमृत जगर मुकर में निर्गत का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है। ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में है प्यार। जो भी करता गुरु भक्ति हो जाता भविष्य पार। आ गुरु के पास आ, कुछ पुण्य कमाना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, भोली भाली सूरत की मूरत जैसा तू, प्यारी प्यारी जादू की गुड़िया जैसा तू। आ गुरु के पास आ, कुछ पुण्य कमाना है। 1000 में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ कोई बात नहीं। प्रणमो अर्यन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणम् प्रणमो आयनीयाणम् प्रणमो भुवध्यायाणम्
भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चलो विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री समूह महामंडल विधान की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ज्यादा बारिश हो गई, इतनी ठंडी नहीं है। हाथ खोल के एक बार दो बार नहीं, एक ही बार जयकारा लगाएंगे। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षाट मुनि श्री उषान सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य क्षाट मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी इसलिए बंधु, बड़ी विषम परिस्थिति है, मौसम खराब है, लेकिन आप लोगों की भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति पूजा अर्चना करने के भाव और गुरु के दर्शन करने के भाव के निमित्त से आप लोग यहाँ पधारे हैं। और प्रवचन तो नहीं, आपके काम की बात करूंगा, क्योंकि घड़ी में अभी कितने, हाँ 10:30। हाँ ध्यान रखिए महाराज, तनक भोजन का समय हो ही गया है। अभी घर में रहते तो कितने लोगों को भोजन तो हो ही जाता है? 11 हाँ 11 साढ़े 11 बजे तो समाप्त हो जाता है, 9 बजे शुरू करते हैं। नहीं सबके हो जाता है। तो काम की बात करेंगे। मरना कोई नहीं चाहता, और कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं कि हे भगवान अब मुझे दोबारा जन्म भी नहीं लेना है, लेकिन आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। आपका जन्म भी होगा और मरण भी होगा। ये प्रक्रिया अनादि से चली आई है, और जन्म मरण का ये चक्कर यदि छोड़ना है तो इसके लिए धर्माचरण करने की आवश्यकता है। और धर्माचरण करने के लिए रुपयों पैसों के प्रति, घर मकान दुकान के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति को कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि दुकान मकान पैसा रुपया पैसा व्यक्ति जोड़ने में लगा हुआ है, और जब उसके पास ज्यादा जुड़ जाता है तो उस समय उसकी सोच और समझ और विचार में परिवर्तन आ जाता है। अब मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं। अब मैं ही मैं हूं। लेकिन कब तक? इस दुनिया में कितने ही हजारों लोग आए और चले गए, जिन्होंने खूब रुपया पैसा धन जोड़ा और आज भी जोड़ रहे हैं।
लेकिन जो धन जोड़ने के बाद साथ साथ उस धन को सत कार्य में लगाते हैं वे आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र होते हैं। और जो जोड़ने में लगा रहता है एक दिन उसकी कमर टूट जाती है और वो बिस्तर में आड़ा पड़ा हो जाता है और उस समय मृत्यु उसके ऊपर हंसती है कि बच्चों अब बोल क्या करना है। बोले बस अब मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे रुपया जोड़ना ना पैसा जोड़ना, कुछ नहीं करना है भगवान। अब तो मुझे किसी धर्मात्मा की शरण मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि कितना भी रुपया पैसा धन इकट्ठा करो, कितने ही मकान, कितने ही भूमि खंड खरीद लो, कितनी खेती बाड़ी बढ़ा लो, लेकिन धर्म कार्य में अपने कमाए हुए रुपये को लगाओ, खर्चा करो। संसार के काम काजों में तो हम बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन धर्म कार्य में विचार करते हैं क्या करना है। हमारे दरगाह वाले हैं लल्ले भैया, सनत भैया, ये ना हमारे हटैया बैठे हैं। अरे जो ही बोलते बोले हमें क्या करने हैं। उधर से अजीत पंडित जी, हमारे भैया जी, संजू भैया, सब एक लाइन से लगे हैं कि भैया बोलो, किस लिए बोलो। चाहे त्यागी व्यक्ति हो, भैया जी हो, चाहे साधु हो। उदाहरण के लिए अभी आप यहाँ बैठे, हम भी बैठे हैं। इस बड़ागा सिद्ध क्षेत्र के लिए हम साधु संतों की और त्यागी व्रतियों की कितनी पवित्र भावना है कि हमारा सिद्ध क्षेत्र फलवड़ी बराग्राम पूरे भारत में इसका नाम रोशन होना चाहिए। लेकिन उसके पहले जब कोई भिखारी भी होता है तो कटोरा लेकर जब निकलता है तो पहले उसमें 98, 54, 10 पंजे डाल के निकलता है। उस 98 को देखकर कोई सिक्का डालता है। और हमने तो देखा है जब आपके यहाँ गंधर्व क्या बोलते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है जैसे वे पंच कल्याण वगैरह, तो एक हारमोनियम लेके बैठे रहते बाहर। तो हमने एक बार देखा भोपाल में लाल घाटी पे, उन्होंने जैसी अपनी दुकान खोली, पीछे जेब में से एक 100 की नोट निकाली, वहां फंसाई। हम पीछे से देख रहे थे। तो 100 की निकालेगा तो कोई 10 की तो डालेगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों की जो भावना है और आप लोगों की भी जो भावना है वो साकार हो, उसके लिए हमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आप जितना परिश्रम करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा ये शांत सागर परिश्रम करेगा। बोलो इसीलिए मैं आपको जागृत करना चाहता हूं। आज व्यक्ति यदि उसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, फिर भी कहता हूं कि मुझे और खरीदना है 10 एकड़, 5 एकड़, वो खरीदने के चक्कर में लगा है, जोड़ने के चक्कर में लगा है। लेकिन इस बात को मत भूलो, क्योंकि जब व्यक्ति इस धरती पर अकड़ कर चलता है तब क्या होता है। आपने सुना भी होगा कि ऐसे कितने ऐसे सम्राट हो गए इस धरती पर, जैसे सिकंदर। सुनते हैं कि जब सिकंदर इस धरती पर चलता था तो धरती कांपती थी, धरती कांपती थी। लेकिन मैं कहता हूं कि धरती कांपती नहीं थी, वह हंसती थी। वह हंसती थी, वह कहती थी कि बेटा सिकंदर, खूब उछल ले, खूब कूद खेल कर ले, खूब खेल ले। तो आखिर
तू मेरा ही तो अंश है। मिट्टी का मानव मिट्टी में मिल जाएगा। तू मेरा ही अंश है। एक दिन तुझे कब्र में सोना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, मिट्टी का मिट्टी में तो मिल जाएगा। और आज आदमी सोचता है जिस धरती पर वो मकान बनाता है, दुकान बनाता, कहता है कि ये मेरी धरती है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है। लेकिन विचार करना, आज जिस मकान के मालिक आप हैं, जिस भूमिखंड के आप मालिक हैं, क्या 100 वर्ष 200 वर्ष पहले आप मालिक थे? नहीं थे, उसका और कोई मालिक था। आज जिस जमीन और मकान को आप कहते हैं कि ये मेरी है, क्या 100-200 वर्ष बाद क्या आपका कब्जा होगा उसके ऊपर? नहीं होगा, उसका कब्जा और किसी का होगा उस पर। तो ये हमारा नहीं है। और इसीलिए तो हम सुनते हैं कि इस भारतवर्ष में या कहीं भी चले जाओ, इस धरती का कोई स्वामी नहीं होता, कोई पति नहीं होता। इसलिए भारत भूमि का एक छोर जो है उसका नाम कन्याकुमारी है। वो हमेशा कुंवारी रहती है, इसका कोई पति नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बड़ी मेहनत करके मकान दुकान बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हवेली बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। लेकिन मैं कहता हूं जब व्यक्ति का मरण होता है वह दुकान और मकान और रुपया और पैसा सब यहीं पड़ा रह जाता है, उसके साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। और आप कहते हैं कि ये मेरा है, और मैं कहता हूं कि ये आपका नहीं। आप तो एक व्यवस्थापक हो। व्यवस्थापक बनकर यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हमारी आसक्ति कम होती है। लेकिन हम अपना मालिक मानते हैं, तो मालिक मानने से सब मामला बिगड़ जाता है। और आपको विश्वास दिलाऊं, आप कहते हैं कि ये मेरा मकान है। आज ही आप घर जाकर अपने बेटे से कहना कि बेटा, तुझे पता नहीं मैंने कितनी मेहनत की है, कितने धूप में बैठ के परिश्रम किया है, धूप में बैठकर मैंने अपने बाल काले किए हैं। सफेद के तो आज काले करे जा रहे हैं। कितनी मेहनत करके मैंने ये बाल काले किए हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करके मकान बना है बेटा। अब मैं तुझसे एक ही बात कहता हूं कि जब भी मैं मरूं तो मेरा अंतिम दाह संस्कार करने के लिए तू मुझे शमशान घाट मत ले जाना। मुझे इसी घर में, इसी घर के किसी कोने में, किसी मकान के कोने में, किसी कमरे में मेरा अंतिम दाह संस्कार कर देना। तो बेटा उस समय कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, ये कोई मरघट नहीं है, ये मकान है, ये कोई शमशान नहीं है, यहाँ जिंदा लोग रहते हैं, यहाँ मरे मुर्दे नहीं रहते हैं। और पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर ले, मैं शमशान में कहाँ अकेला पड़ा रहूंगा, यहाँ रहूंगा तुम लोगों के बीच में, नाती पोतों के बीच में तो बड़ा प्रसन्न रहूंगा। और वो कहता है कि नहीं, यहाँ तुम नहीं रह सकते पिताजी, तुम्हें तो शमशान घाटी में लेकर जाऊंगा। विचार करो, आप इतनी मेहनत करके कहते हैं कि ये मकान मैंने बनाया, ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, लेकिन कुछ भी नहीं मेरा है, सब यहीं पर छोड़ के जाना होता है। इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसे दुकान मकान और रुपये पैसों के प्रति अपनी आसक्ति कम करें और विवेक और बुद्धि से काम करें। यदि आपके पास में रुपया पैसा है, और वास्तव में सबके पास है, आज का समय ऐसा है, कोई भी
बिना पैसे के नहीं है। एक झाड़ू लगाने वाला भी मोटरसाइकिल से आता है, मोबाइल हाथ में लगाए हुए। तो आप तो सेठ लोग हो, बड़ा गांव के बड़े बड़े सेठ, बड़ा सेठ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बात वही है कि पहले हमें मेहनत करना है, हमें कुछ लगाना है, उसके बाद में हम बाहर से भी कुछ तैयारी करते हैं। और हमारे संजय भैया जी बोले रहे हैं, यही काम की बात है और यही हमारा प्रवचन और यही उद्देश्य और यही व्याख्यान और यही भाषण समझना कि हमें इस क्षेत्र के लिए, फलोड़ी बड़ा ग्राम के लिए, पूरे चाहे बस्ती का मंदिर हो चाहे के मंदिर हो, अपना दोनों एक है और इसमें मतभेद बिल्कुल मत करना। क्योंकि आप और हम कब तक रहेंगे? आप 200 साल रहोगे, लिखो भाई इनका नाम, ये रहेंगे 200 साल। 200 2 मिनट का भरोसा नहीं। इसीलिए आने वाली पीढ़ी और उसके बाद में कई पीढ़ियां आएगी, वह इसका लाभ लेगी और अपना धर्म का आचरण करेगी। और कितने ही लोग ऐसे जिन बिंबों के दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, तो उसका परसेंटेज आपको और हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति के लिए, पुण्य की कमाई के लिए हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। सभी के धन का सदुपयोग होवे और सभी अभी अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे दो। हाँ, जो तो नहीं हो सकता महाराज, आप जितनी बोलो तो उतनी तो बोल दे, काहे को दे दे बताओ। लेकिन अभी भैया जी खड़े होंगे, संजू भैया जी, तो जरूर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब ऊपर हाथ खड़े करना। मैं कहता हूं नहीं, आपसे ज्यादा बनता कुछ नहीं बनेगा। आपसे कोई बोलो कि भाई मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं जितने लोग बैठे सभी से कहता हूं ज्यादा मत कहो, लेकिन 1-1 लाख रखो। 1 लाख जरूर बोल दो। 1 लाख। अब 1 लाख नहीं दे सकते तो मैं कहता हूं कि हाँ, बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। पुरानी परिपाटी हमारे जैन धर्म में जब भी भगवान की आरती होती है, हमारे दक्षिण भारत में आरती होने के बाद, आरती लेने, आशिका लेने से पहले बच्चा है, उसकी मम्मी है, उसकी चाची है, कोई भी हो बच्चा, बेटा 1 रुपया ले लो, अठन्नी चौन्नी आरती में डालो, उसके बाद में आशिका लेना। उसी प्रकार से मैं यहाँ कहता हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं, 1 लाख की बात छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि 10 रुपए 100 रुपए भी यदि कोई देता है तो आज आपका जीवन धन्य हो जाता है। कागजों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको ऐसे सत् कार्य में लगाते हैं तब उसका सदुपयोग होता है। और आपके कमाए हुए धन का, तन मन और धन से आप सभी अपने कमाए हुए धन का यहाँ सदुपयोग करेंगे तो सभी का जीवन मंगलमय और धर्ममय होगा। और कभी अवसर मिलेगा तो फिर आपके लिए प्रवचन के लिए मैं तैयार रहूंगा, लेकिन आज यही विराम लेते हैं। चलो, परम पूज्य गुरु आचार्य सिद्धार्थ सागर जी महाराज बोले 108 आचार्य 108 मुनि श्री उषान सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम